शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज करते हैं। तो आज कौन कौन आ गए हैं देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अमन, जिगरी यार, कैसे हो भाई? हेलो सबको। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो कौन कौन तैयार है जल्दी से बता दो, फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। है ना? आज हो सकता है आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस को आज ही फिनिश कर देंगे। चलिए, तो आज आपकी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो तैयार हो जाओ। है ना? हाँ, कमर की पेटी बांध लो। आज आपको सारे के सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आज फिनिश कर देंगे। ठीक है? कौन कौन जुड़ गया है? प्रियंका, प्रदीप, अमित। सर इलेक्ट्रोमैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप देख लेना। वर्मा, वर्मा प्रिंटिंग, राम 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 राम। ठीक है, तो देखो आज थोड़ा बातें कम करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए आज सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाओ सारे के सारे और शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे। 36, निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक किट? कौन सा चीज इलेक्ट्रॉनिक किट में नहीं होता है? इलेक्ट्रिशियन चाकू, टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर या वॉइस? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब इलेक्ट्रिशियन बनने वाले हो, अब इतना तो पता होना चाहिए। हाँ, बैच में मिनिमम मैं कोशिश करता हूँ 2 आवर्स की, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मेरे पास समय होता है फिर मैं ज्यादा भी ले लेता हूँ, लेकिन 2 आवर तो आती है ना? आ जाओ। निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिशियन टूल किट में नहीं होता है, यानी कि आपके सामानों में नहीं होगा? इलेक्ट्रिशियन चाकू सर होता है, टेस्ट लैंप सर होता है, इसे चेक करते हैं। स्क्रू ड्राइवर तो 100% होता है। क्या नहीं होता? वॉइस। अरे वॉइस इतनी बड़ी होती है, बेंच वॉइस वगैरह, क्या आपके इलेक्ट्रिशियन किट में हो सकती है क्या? नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो तैयारी रखना, तेज स्पीड में चलना। ठीक है? काम के लिए वॉइस का चयन किस पर आधार पर निर्भर करता है? द सिलेक्शन ऑफ वॉइस इज डिपेंड्स अपॉन। जौ के, यहाँ लिखा है जौ, जौ के आकार से, जौ के वजन से, जौ की सामग्री पे, या जौ की लंबाई से? बताओ किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताओ किस पर डिपेंड करता है? जल्दी से, जल्दी बताओ। जैसा भी आपका काम है, यदि मान लो कोई कोई काम ऐसा है जो हाथ से हो सकता है, तो उसे हैंड जॉ से भी कर सकते हैं, हैंड टूल से भी कर सकते हैं। उसका जॉ, जॉ का मतलब क्या होता है? जबड़ा। जॉ का मतलब क्या होता है? जबड़ा, जहां पर आप जॉब को रखते हो। अगर कोई बड़ा है तो उसको कहाँ रखते हैं? बेंच वॉइस पे रखते हैं। तो उसका आकार किस पे होता है? जॉ के आकार पर होता है कि उसका आकार कितना है। ठीक है? हाँ, बाकी सामग्री पे नहीं, वजन पे नहीं, लंबाई पे नहीं। ठीक है? चलिए, पावर हेक्सो ब्लेड धातु आरी की मोटाई होती है। द थिकनेस ऑफ पावर हेक्सो ब्लेड इज, इसको याद रखना है, 1.28 से लगाकर 2.54, 1.278 से लगाकर 2.54, 0.27 सेंटीमीटर से लगाकर 2.54, या 1.25 सेंटीमीटर से लगाकर 2.54? जल्दी बता दो। हेक्सो ब्लेड जानते हो ना आप क्या होती है? हाँ, इसका डेटा आपको याद रखना है, ये 1.25 सेंटीमीटर से लगाकर 2.5 सेंटीमीटर तक का होना है। ऐसे याद रखना ताकि हमेशा याद रखिएगा, 1.25 से लेके 2.5। क्लियर? एक मिनट देना इसको। ये थिकनेस क्या होती है? ये वाला जो भाग होता है ना, उसको कहते हैं, ये जो भाग है वो 1.25 से लेके 2.5 तक का होता है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग कैलिपर के अंदर माप के लिए किया जाता है? आराम से पढ़ना। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलिपर के अंदर की माप को स्थानांतरित करने के लिए होता है? बहुत अच्छे से। What type of device is used to transfer measurement inside the caliper? जल्दी बताओ। जेनी कैलिपर, स्टील पैमाना, विभाजक, या लैब, या लैक? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो चीजें समझ में आएगी। मान लो आपको इस बोतल की मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना दे दिया है ना, और आपको बोला कि इसके ढक्कन बनाने। ठीक है? अब ढक्कन बनाने के लिए क्या आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट इसके अंदर स्केल डाल के नाप सकते हो क्या? नहीं। आप क्या करेंगे? इस ढक्कन के अंदर इस तरह का क्या डालेंगे? कैलिपर डालेंगे। ठीक है? और फिर इसको यहीं से उठाकर, इसको उठाकर आप क्या रखोगे? स्केल के ऊपर रखोगे, और आपको ये मान बता देगा ये 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है। ये जो मान है वो क्या है? प्रत्यक्ष। और ये किस पे लिया जाता है? स्टील रूल पे। तो इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष।
और ये क्या है आपकी स्टील रूल। स्टील रूल वास्तव में इसी जो मान है उसको आपने क्या किया है, स्थानांतरित किया है। क्या किया है, स्थानांतरित। अब पढ़ो क्वेश्चन को। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलिपर के अंदर के माप को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो वो क्या है डिवाइस, ये वाला, यानी कि स्टील पैमाना। ठीक है, आराम से सोच समझ के जवाब दो। क्लियर क्लियर, कर लोगे क्या? समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द सीक्वेंस ऑफ फील्ड फर्नेस? जल्दी बताओ। इस्पात मापी, गुणीय की, सार्वत्रिक मापी या रिजु मापी, स्ट्रेट मापी? जल्दी बताओ किसका यूज करोगे सतह की वर्गता नापने के लिए, स्पष्टता को नापने के लिए? तो आप सभी को पता है, आपने एक डिवाइस देखा होगा, यहाँ से जब इसको यहाँ से भेजते हैं नीचे नीचे नीचे, तो ये क्या करता है, सतह एकदम स्पष्ट है कि नहीं उसको मापता है, उसे क्या कहते हैं, गुणिया। अब एक बच्चा कह रहा है सर बैच में वीडियो नहीं चल रही, अमन बेटा आप इतना सा बोल देते हो, लेकिन उसका जवाब देने के लिए आप एक डाउट क्रिएट करते हो, और उस डाउट पे फिर हजारों बच्चे जो होते हैं उनके डाउट आते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, सिस्टम पे फोन करते हैं, और फिर आपके वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि सर कौन सी वीडियो है, क्या है, क्यों है, वो सारी चीजें है ना। तो आप समझो आपका ये बैच नया है, सिर्फ 4 या 5 दिन हुए हैं आपको ये बैच चालू हुए, पहली बात। दूसरी बात ये है, हर दिन मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास देने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो वो वीडियो आ जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी वीडियो अगर नहीं चल रही है तो उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अब अपन सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हो सकता है कि जब सिस्टम स्थानांतरित होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उस समय को आप समझो और आपका चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है डियर, ओके ठीक। अब आ जाओ पढ़ाई करते हैं। बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? इंग्लिश वाले, विच टूल इज यूज टू इजीली रिमूव द ऑगर फ्रॉम द सॉकेट ऑफ द एंड ऑफ एज? ऑगर, जल्दी बताओ। उसे ड्रिल चक्र कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, स्लीव कहते हैं, या टैंक कहते हैं? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ है, लेकिन अगर इसका भाव समझ गए क्वेश्चन का तो आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन की फीलिंग समझना जरूरी है। जल्दी बताओ क्या पूछना चाह रहा है ये, जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले मान लो इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर आपको क्या समझना है, देखो बरमाई के अंत में सॉकेट से आसानी से हटाने के लिए, हटाने का मतलब क्या है सर, कुछ ना कुछ क्या है, हटाना है। ठीक है, इतना बात तो समझ गए ना? हाँ सर। अब देखो ड्रिल चक्र में कोई हटाने की बात हो रही है क्या? नहीं, ड्रिल चक्र तो घूमता है किसी के अंदर, खत्म। सर ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, कोई भी, जैसे मान लो आज आप यहाँ हो, फिर काम करने के लिए मान लो दिल्ली जाते हो, तो अपनी जगह से क्या किया, ड्रिफ्ट किया, हटे हो। तो भैया ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, हटना है एक जगह से। दूसरा स्लीव, स्लीव का मतलब होता है आपका ये स्लीव जैसे होती है ना कॉलर, उस तरह से, ये भी नहीं और टेल भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट। यानी किसी भी हटने की बात करने को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। जैसे आप टेक्निकल में पढ़ते भी हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, है ना। हाँ क्लियर क्लियर, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल समझदारी से करना है, क्योंकि लैंग्वेज टफ होती है तो उसको समझना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक नंबर के लिए खेलना है, एक एक नंबर आपके जीवन को या तो बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ हैमर इज डिसाइडेड बाय, हथौड़े के आकार को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आपने अलग अलग प्रकार के हथौड़े पढ़े हैं, क्ला पढ़ा है, स्लेस पढ़ा है, पिन पढ़ा है, क्रॉस पढ़ा है ना। वो किस प्रकार पे, वेट पे करते हैं, हाइट पे करते हैं? सर हाइट से तो कोई मतलब नहीं है, डायामीटर से करते हैं क्या? डायामीटर से सर, डायामीटर से करते हैं। और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ पेन, किस पे करते हैं बताओ, किस पे करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से, किस पे करते हैं, आ जाओ। सर हथौड़े का वर्गीकरण अलग अलग तरह से किया जाता है। एक तो आप उसके वेट से कर सकते हो, वेट से मतलब जैसे वो 2.5 किलो का है, 4.5 किलो का है, या फिर आपके 1 किलो का है। 1 किलो का प्रयोग भारी सामान के लिए करते हैं, 2.5 वाले क्या होते हैं, हल्के सामान के लिए करते हैं, तो वेट से कर सकते हैं। दूसरा पेन के आकार पर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, पेन के आकार पर होता है, पेन की लेंथ पे नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। वापस समझना, पेन के आकार पर होता है लेकिन पेन के लेंथ पे नहीं होता है, इसलिए गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ हैमर। ठीक है, हाँ क्लियर। अच्छा मेरा मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है मैं दे दूंगा, है ना, डोंट वेरी। आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट में आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, स्क्राइबर आर मेड ऑफ, जल्दी बताओ स्क्राइबर किससे, स्क्राइबर क्या होता है, ये ध्यान रखना। स्क्राइबर, यह
वास्तविक छिद्र करने के काम आता है, या फिर करने के काम आता है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये परमानेंट मार्किंग करता है, परमानेंट मार्किंग करता है, परमानेंट मार्किंग करता है। अब अगर परमानेंट मार्किंग करेगा तो ये कैसा होगा सर? कठोर। और आपको मैंने बोला है 99% अगर आपको कोई चीज याद नहीं आए कि ये किस चीज का बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर ज्यादातर सारी चीजें किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की, HCC की बनी होती है। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे कार्य छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने, जकड़ने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच टूल आर यूज टू कटिंग, काटने के लिए, ट्विस्ट यानी कि मोड़ने के लिए, क्लैंपिंग यानी कि पकड़ने के लिए किसका यूज होता है? फ्लैट नोज का, कॉम्बिनेशनल का, साइड कटिंग का, या लॉन्ग या राउंड नोज का? जल्दी बताओ, छोटे चीजों को पकड़ना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड भैया, हमें एक से ज्यादा काम करने हैं इस पे, उसको काटना भी है, मरोड़ना भी है, पकड़ना भी है, तो भैया ये सारा क्या है? कॉम्बिनेशन का काम है। कॉम्बिनेशनल प्लायर ऐसा प्लायर होता है जिससे एक ही प्लायर से अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। गुरुजी 15 साल से बिजली बोर्ड में जॉब करता हूँ, ऐसे के लिए कौन सा कोर्स लूँ? आप लाइव या रिकॉर्डेड कोई भी प्रेफर कर सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो बना दिया जाएगा, है ना? हाँ सर, एक बार में कितने, सर ऐप में एक बार में कितनी क्लास लेते हैं? मिनिमम 2 तो लेते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ यार, पढ़ने दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं आज, है ना? हाँ, उसके बाद ऐप में क्लास होगी। कंडक्टर के आकार को नापने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले मानक वाटर गेज के खांचों या स्लॉट के कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को क्या रखना चाहिए? बेयर कंडक्टर का मतलब नंगे कंडक्टर जिसके ऊपर किसी तरह का इंसुलेशन ना हो। तो बताओ, खांचों में ढीला होना चाहिए, ना तो कसा होना चाहिए, ना ढीला होना चाहिए, खांचों के अंदर कसा हुआ होना चाहिए, या आसानी से खांचों में नहीं जाना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, जब भी आप किसी भी कंडक्टर को डालते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, ना तो ये ज्यादा टाइट हो, ना ज्यादा क्या हो? लूज हो। पहला ये ऑप्शन क्या है? आसानी से नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए तो फिर इंसुलेशन कैसे लगेगा? हटाओ इसको। खांचे से कसा होना चाहिए, अगर कसा होना चाहिए तो ज्यादा अगर खिंचा होगा तो भैया टूट नहीं सकता क्या? टूट सकता है। भैया कोई चीज मजबूत है, उसको ज्यादा खींचोगे तो टूट सकती है ना? तो ना तो ज्यादा खींचा होना चाहिए, ना ज्यादा ढीला होना चाहिए। एज पर कॉमन सेंस आपको आंसर देना है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतिक जोड़ है, उसे निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? डबल स्टार लगा देना, हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको 3 स्टार लगा लो, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का यूज किया जाता है ओवर हेड लाइन में। कहां पर? ओवर हेड लाइन में। सर ओवर हेड का मतलब जैसे ये आपका फर्श है, यहाँ पर आप खड़े हो, ये छत के ऊपर जो आपकी जितनी भी ऊपरी लाइन है इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड लाइन, यानी कि ऊपरी तार में अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये भी गलत दे रहे हो भैया, दिक्कत बहुत ज्यादा है। पावर वायरिंग नहीं, कंड्यूट नहीं, क्या हो जाएगा? ऊपरी, यानी कि ओवरहेड लाइन में। ऐसे मत करो भैया, अच्छे से समझो। आज के बाद एक शब्द याद रख लो मेरे कहने से, ब्रिटानिया का यूज किसके लिए किया जाएगा? ओवरहेड लाइन के लिए, ऊपरी तार के लिए। खत्म बात, ये एक लाइन याद की, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म बात। क्लियर? क्लियर। हाँ बिल्कुल, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर बोरिंग स्मॉल होल्स एंड वुडन आर्टिकल्स विच टूल इज यूज? लकड़ी के लेखों पर छोटे छेद के उबाऊ के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? जल्दी बताओ। माइल्ड स्टील का, ब्राउडल का, स्टील का, या जिमलेट का? अब कहां पर करना है ये भी ध्यान रखना। वुडन आर्टिकल पर, लकड़ी के आर्टिकल पर मुझे छेद करना है तो किसका यूज लेंगे? बताओ, जल्दी बताओ। लकड़ी के आर्टिकल्स पे मुझे छेद करना है तो किसका यूज लेंगे? बताओ। फॉर बोरिंग द स्मॉल होल्स ऑन वुडन आर्टिकल विच टूल इज यूज? लकड़ी के लेखों पर छोटे छेद को बनाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो, सबसे पहले स्टील। स्टील क्या होता है सर? ये तो धातु है, किसी उपकरण का नाम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा माइल्ड स्टील सर, ये भी धातु है, उपकरण का नाम नहीं है। अब 2 चीजें बची है सर, एक ब्राउडल और एक क्या बचा है? जिमलेट। जिमलेट का यूज कर लो, खत्म बात। देखा हुआ है सबके? हाँ।
सर जो आप पढ़ाते हो उससे सच में क्वेश्चन आते हैं, मैंने पीवाई क्यों देखे हैं। अब आप भरोसा करके पढ़ाई करो, फिर बाकी सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। द डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उसे वायर गेज कहते हैं, थ्रेडेड गेज कहते हैं, थ्रेड प्लग गेज कहते हैं, या रिंग गेज कहते हैं, बताओ। वेरी गुड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक तार का व्यास मापना है तो उसे क्या कहेंगे। सर सिंपल, उसे वायर गेज कहेंगे, और क्या कहेंगे। ये लो, दो तरह के होते हैं, SWG और AWG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वन प्राइमरी साइड ऑफ हाई टेंशन ब्लो आउट, अगर हाई टेंशन का जो प्राइमरी साइड है वो ब्लो आउट हो जाता है, ठीक है, देन द प्राइमरी डेल्टा सर्किट विल बिकम वी, देन व्हाट विल बी एबल टू वर्क इट। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले देखो, यदि एक प्राथमिक पक्ष के हाई टेंशन का फ्यूज उड़ गया है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ में वी का मान कितना होगा। सिंपल कहना चाह रहा है कि ये आपका सर्किट क्या है, डेल्टा का। या मान लो 100% एनर्जी आ रही है, अगर एक सर्किट उड़ गया है तो अब क्या बचेगा, ये वी। अब कितना हो जाएगा तो बताओ, कितना हो जाएगा। तो इसको वैसे मैं आपको सॉल्व कराता हूं, लेकिन अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखो कि जो डेल्टा होता है और ये जो स्टार होता है, स्टार का मान जो होता है वो डेल्टा से कितना होता है, √3 टाइम होता है। कितना होता है, √3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे √3 को तो 1.7 आएगा इक्वल टू वाई। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 57% आ जाएगा डेल्टा का वाई। ये कोई भी चीज आपको एग्जाम में लिख के पूछ सकता है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको आपको सॉल्व भी कराता विद द फेज एंगल एंड लाइन एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह का ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जा सकता है। टेप्स आर रीशेप्ड, जितने भी आपके टेप्स बने होते हैं ना उनको रीशेप कैसे कर सकते हैं, रिलीफ की मदद से, थ्रेड्स की मदद से, पूंछ की मदद से, या बांसुरी या फ्लूट्स की मदद से। आपने अक्सर गाँव में देखा होगा, पुराने पुराने गाँव में, जब आप कोई भी चीज होती है उसको उसका साइज देखना होता है तो एक सांचा बना होता है, उस सांचे के अंदर आप यूं डाल के और फिर इसे गोल गोल घुमाते हो तो आगे का शेप वापस चेंज हो जाता है ना। दरअसल उसे क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्लूट्स। बिल्कुल सही है। किसने आंसर दिया है, मंजीत ने, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। हाँ नेक्स्ट। टैब्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल खाली जगह काटने के लिए किया जाता है। टैब्स आर कटिंग टूल्स आर यूज फॉर। टैब्स का यूज किसके लिए किया जाता है, आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, तांबे के तार को काटने के लिए, बाहरी थ्रेड, या करंट के तार को। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टैब्स, टैब्स काटने हैं। टैब कहाँ होते हैं, टैब कहाँ बने हुए होते हैं, और थ्रेड कहाँ बने होते हैं, जल्दी बताओ। टैब टैब कहाँ बने होते हैं, देखो आपने एक नाम सुना होगा नट, और एक नाम सुना होगा बोल्ट। ये ए है, ये बी है। आज आपकी टेक्निकल समझ भी देख लेते हैं। जल्दी बताओ, ये इंस्ट्रूमेंट है, बताओ ये नट है कि बोल्ट है। बताओ ये नट है, ए है या बी है, जल्दी बताओ। ये ए है या बी है, शाबाश। ये नट है या बोल्ट है, जल्दी बताओ। एक ये बनाते हैं, ये क्या है। हाँ, हो गया ना दिक्कत। अब बताओ ये, अब पहले तो बताओ बोल्ट कौन सा है, ये वाला या ये वाला। बोल्ट फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला, जल्दी बताओ। बोल्ट फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला। अब देखना, आप इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं, अभी नट बोल्ट में ही कंफ्यूजन है जी। चलो कोई बात नहीं। बताओ ये कौन है, यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे दोनों बताओ, ये नट है कि ये नट है। हो गया काम, ध्यान रखो, इसलिए समझो। अच्छा ये नट है तो भैया आप इनको कसो, वरना नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे एग्जाम में। ये क्या होता है, बोल्ट, और ये क्या होता है, नट। गधे, ठीक है। हाँ, समझ में आया, आया। हम सब क्या बोलते हैं, नट बोल्ट, लेकिन समझ में नहीं आता नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है। ये है बोल्ट और ये क्या है, नट, ध्यान रखना, नहीं तो जाओगे तो सीनियर आपको डांटेगा, ठीक है। आ जाओ, खैर। अब टैब्स काटने के लिए, टैब्स कहाँ काटी जाती है, अंदर के साइड। कहाँ काटी जाती है, अंदर। और थ्रेड कहाँ काटी जाती है, बाहर की साइड। तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक थ्रेड काटने के लिए। समझ में आया, आया। चलो,
एक तार की मोटाई को किसके उपयोग से मापा जा सकता है? द थिकनेस ऑफ वायर कैन बी मेजर ऑफ सेमीकंडक्टर से, एक टेप से, विसंवाहक से या तार गेज से? सिंपल, वायर को किससे मापेंगे? वायर गेज से मापेंगे। नेक्स्ट, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कि उसका हत्था हथौड़े को यूज कर रहा है तो क्या सावधानी बरतनी है? व्हाट इज द प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द हैमर? शुड बी, उसे तेल लगा कर फिट करना चाहिए, ठीक है, उसे कस कर फिट करना चाहिए, उसे घिसा घिसा हुआ पच्चर लगाना चाहिए। पच्चर का मतलब समझते हो? ये हथौड़ा है, इस हथौड़े की जैसी डंडी डालेंगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा पच्चर डाला जाता है ताकि ये टाइट रहे। उसमें घिसा हुआ पच्चर होना चाहिए। अगर घिसा हुआ हुआ तो सर क्रिया, जैसे ही आप किसी पे मारोगे तो विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया, उससे निकल जाएगा और लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ढीला होना चाहिए ताकि किसी को लगे नहीं। सर तेल फिट लगाओ भैया, तेल होगा तो क्या होगा? लुब्रिकेशन, और ये निकल जाएगा। तो कस कर फिट हुआ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी गलत कर रहे हो क्या कुलदीप, सनी? चलो आप कोशिश कर रहे हो, ये बड़ी बात है, ठीक है, कोशिश करने किया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो हथौड़े का उपयोग करते समय हमें हथौड़े को कसकर क्या करना चाहिए? फिट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line of 1 meter is shown by the 1 centimeter in scale. Its representative scale RF is, 1 मीटर की रेखा को एक स्केल पर 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है, तो RF का मान बता दो। अब ये क्या चीज है सर? अभी बताएंगे ये भी, जल्दी बताओ। सर ये तो नई चीज है। अरे नई नहीं है, इसको बस आपने सीखा नहीं है। देखो, आपने अक्सर एक शीट देखी है ड्राइंग की? हाँ, फिर अपन बचपन में यहाँ लिखते थे पैमाना, लिखते थे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसे लिखते थे बचपन में। हाँ सर लिखते थे। तो वही तो चीज कह रहा है कि 1 मीटर को कितना लिखा है इसने? सर इसने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब सर 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1, और सेंटी क्या होता है? 10 की घात माइनस -2। अब सर आपने एक चीज और बेसिक में बताई है कि ऊपर जिसकी पावर -2 होती है, नीचे जाके क्या हो जाती है? +2। यानी 1 मीटर बराबर 1 मीटर कब होगा? जब नीचे कितना आएगा? 100, यानी 1/100। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एक रंजीत बोरा कह रहा है सर जी हम ये सारी चीज यूज कर चुके हैं। अच्छा, आप सारी चीज यूज कर चुके हो तो मुझे ये बताओ, ये बताओ फटाफट से। ये कौन सा व्यू है? ये कौन सा व्यू है? जो जो यूज कर चुके हैं वो बताओ, ये कौन सा व्यू है ना? इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखा करो, जब सीखो, जब शांति से सीखा करो। अपने मन के, अपने जो दिमाग में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनको बंद करके पहले उससे सीखा करो, ठीक है? हाँ, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना? सीखना जरूरी है। अब बताओ ये कौन सा व्यू है? नहीं पता ना, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। द बेटर यू स्टडी द बेटर यू बिकम, है ना? द गुड यू स्टडी द बेटर यू बिकम। अगर अच्छे से सीखोगे तो अच्छा। अब ये व्यू कौन सा है पता है क्या? नहीं पता, तो इसलिए ध्यान रखो, है ना? यूज करते तो ये व्यू पता होता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नहीं, पहले सीखो। आइए, इसे कहते हैं बेटा 3D व्यू। अरे यार पूरा दिख रहा है तो 3D है ना, कितना आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइनिंग ऑफ शीट इज 594 into 841 इन ISO सीरीज। एक ISO A सीरीज के अनुसार 594 into 841 सीट की रीडिजाइनिंग का मान कितना है? बताओ भैया। A2 है, A1 है, A3 है, A0 है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। सर पेपर तक हो सकता है ALM का। अरे क्यों नहीं होगा, है ना? उसकी चिंता छोड़ो, आप पढ़ सकते हो क्या पूरा? बस, हाँ, जल्दी बताओ। हाँ ये अच्छी बात है, जल्दी बताओ ये क्या हो जाएगा। अब इसके लिए जो मैं एक तरीका बता रहा हूं वो तरीका आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो,
ये जो मेरे सामने एक पेपर पड़ा है ना, ये जो नॉर्मल पेपर अपन यूज करते हैं, ये पेपर क्या है, A4 साइज का पेपर है। कौन सा है सर, A4 साइज का पेपर है। इसकी रीडिंग आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगी। कैसे सर, देखो तो यहाँ लिखो A0, फिर लिखो A1, A2, A3, A4, ये साइज होती है पेपर की। और अपने को ये वाली मान याद होना चाहिए, क्योंकि ये हम यूज करते हैं और एग्जामिनर को भी पता है कि आप ये साइज का आप रजिस्टर यूज करते हो, पेपर यूज करते हो, इसलिए इसका साइज ध्यान होना चाहिए। कितना होता है सर, इसका साइज होता है 210 इंटू 297। क्या इतनी सी चीज याद हो जाएगी? हाँ, अब कुछ नहीं करना है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना है। आपको लेफ्ट दिशा में जाना है तो 1 से गुणा करना है, और राइट दिशा में जाना है तो किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। ठीक है सर, लेफ्ट में हमें क्या लिखना है, सेम टू सेम, और राइट में क्या करना है, 2 गुना। बताओ 210 का 2 गुना क्या होता है, 420। ये लो A3 साइज आ गया। अब लेफ्ट में सेम टू सेम लिखना है, कितना है 420, और इसमें करना है 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करो भैया, तो कितना हो जाएगा 14, 18 और 1 19, और 4 और 1 5, यानी 492। तो ये किसका आ गया सर, A2 का आ गया। सर A1 का कैसे आएगा, लेफ्ट में क्या लिखना है, सेम टू सेम, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 594 लिख दो, यहाँ है ना, यहाँ लिख दो 594, और यहाँ क्या कर दो डबल 840। अब यहाँ सेम टू सेम 840, अब यहाँ इसका डबल कर देना, यानी कि 8 8 और 11। ये लो, अब आपको A1 पूछे, A2 पूछे, A3 पूछे, आप सारे के सारे कर लोगे। ठीक है, आपको पूछेगा A1 का साइज कितना होता है, तो ये होता है। A2 का कितना होता है, ये होता है। अब बताओ 594 इंटू 841, लगभग 841 है ये, किसका है, A1 का। अगर आपको पूछेगा A3 का तो 297 इंटू 420। आपको एक चीज ध्यान रखनी है A4 का, क्योंकि ये यूज करते हो, एग्जामिनर को पता है ये आप यूज करते हो। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, हाँ ये A4 साइज ही है। समझ में आया, आया, क्लियर क्लियर। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आ गया, लेफ्ट में जाना है तो 1 गुना, राइट में जाना है तो 2 गुना। ठीक है, हाँ सर, ये देना शीट आपकी। हाँ, ये आपका जो भी रजिस्टर होता है ना, ये A4 साइज का ही है। इसमें ये क्या है, इसकी लंबाई, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई, ये ज्यादा होती है। ये है आपका 210, और ये क्या है 297। अब कभी कभी आपको अच्छा पेपर बनाने के लिए वो समझता है कि अगर आपने तैयारी की है तो वो पूछेगा कि बताओ इस लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो वो भी ध्यान रखना 1:√2। कभी कभी ये दिमाग लगा के बोले तो बोलना 1:1.414, है ना, ये इसका मान होता है। क्लियर क्लियर, 1.414। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो टाइम इतना फटाफट निकल जाता है। फ्रेंच कर्व का चित्रांकन किसके लिए किया जाता है, फ्रेंच कर्व इज यूज फॉर। फ्रेंच कर्व का चित्रांकन किसके लिए किया जाता है, नेट पे दिखाऊं फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व देखा जाए, फ्रेंच कर्व। इस बार ALP में जो पढ़ के गए थे उनको मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें बताई थी, आई थी, जबकि आपके बेसिक में ये देखो, ये रहे फ्रेंच कर्व। जितने भी ये टेढ़े मेढ़े फिगर होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, फ्रेंच कर्व। ठीक है, ये वाले ये सारे क्या कहलाते हैं, फ्रेंच कर्व कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के, इस तरह से, इस तरह। तो ये क्या है सर, ये रेगुलर है क्या, नहीं सर। ये इरेगुलर है क्या, हाँ सर। पैरेलल है क्या, नहीं। इंक्लाइंड है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गई, आ गई, क्लियर क्लियर, बात पकड़ में आ गई क्या, आ गई। ये क्या है, इरेगुलर शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट एस। ट्रांसफॉर्मर कैसे दर्शाया जाएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ट्रांसफॉर्मर कैसे दर्शाया जाएगा, जल्दी बताओ। ट्रांसफॉर्मर कैसे दर्शाएगा, बिल्कुल सही है सर। ट्रांसफॉर्मर को 2 सर्कल से दर्शाते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं। 2 रेक्टेंगल से दर्शाते हैं क्या, नहीं। 2 स्क्वायर से दर्शाते हैं क्या, नहीं। 2 सर्कल से, हाँ सर, बिल्कुल सही। क्लियर क्लियर, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जब आप काम करोगे ना तो ऐसे बना दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर बनाया हुआ है। which plier are most suitable to cutting the hard wire। कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा तार, कौन सा
प्लायर यूज करते हैं। वायर स्ट्रिपर, सर वायर स्ट्रिपर तो क्या होता है, जो इंसुलेशन हटाता है। ये क्या हटाता है, इंसुलेशन। इंग्लिश में भी इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग नोज प्लायर, लॉकिंग प्लायर या डायगोनल प्लायर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो कठोर तारों के लिए क्या यूज में लेते हैं, तो देख लो डायगोनल प्लायर। ये रहा जो अपन इलेक्ट्रिशियन में ज्यादातर ये यूज करते हैं, ये रहा डायगोनल, इसे ही कहते हैं साइड कटिंग प्लायर। आंसर हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्र में दर्शाई गई रेती की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द फाइल। बताओ ये किस प्रकार की फाइल दिख रही है आपको, बताओ किस प्रकार की फाइल दिख रही है। ये रेस्प कट है, कर्व्ड है, डबल है या सिंगल कट है, बताओ। सिंगल कट कैसे बनती है, इस तरह से। सर डबल कट कैसे बनती है, इस तरह से, जहां दो कट मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, कर्व क्या होगा, जब पूरे में कर्व बने हुए होंगे। तो ये कौन सी है सर, ये रैप्स कटिंग है। ये चित्र थोड़ा सा मैंने, ये हमारे टीम ने बनाया हुआ है, बाकी ऐसा बनता है रैप्स कटिंग, ठीक है। इस तरह से बनता है, राउंड राउंड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्प कट। नेक्स्ट, ये बताओ, नीचे दी गई आकृति में किस प्रकार की रेती है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सैंड पेपर यूज। तो ये रास्प कट है क्या सर, रास्प कट में तो इस तरह से होता है। सर ये डबल कट है, सिंगल कट है या वक्राकार है, सर वक्राकार तो नहीं है। इसमें कितने कट दिख रहे हैं आपको, सर एक और दो, कितने कट दिख रहे हैं, दो। देखो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, कि मैं जबरदस्ती दिखा रहा हूं आपको। ये देखो सर, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने कट है, दो कट। तो ये क्या है, डबल कट, ठीक है। हाँ, सिंगल होता तो एक कट, ठीक है। नेक्स्ट, गोलाकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है, विच टूल इज फिनिशिंग द सर्कुलर। मान लो आपने एक सर्कुलर होल बनाया, इस होल के यहाँ पर छोटे छोटे क्या रह गए, फर रह गए। फर का मतलब छोटे छोटे धातुएं रह गई है ना, उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए, इन धातुओं को साफ करने के लिए अपन कौन सा औजार लेते हैं, ड्रिल। सर ड्रिल से तो क्या होता है, छेद होता है, हटा दो, इससे साफ थोड़ी ना होगा। चीजल लेंगे, सपाट लेंगे, गोलाकार लेंगे। सर छेनी से भी नहीं, किसमें हो जाएगा, सपाट। सर सपाट में ये गोलाकार भाग में नहीं, सपाट भाग पे होता है। अर्ध गोले से ऐसा हो जाएगा, देखो आधे से यहाँ साफ हो गई, आधे से यहाँ, तो ये अर्ध गोलाकार प्रकार की रेती यूज में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में उपकरण का नाम बताए, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेम ऑफ डिवाइस। जल्दी बताओ ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सा डिवाइस है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसको देख के क्या लग रहा है, देखो आपने कभी, वैसे चित्र तो उसका दिया हुआ है आपको। अच्छा ये साइड कटिंग प्लायर का है क्या, नहीं, साइड कटिंग प्लायर तो क्या होता है, डायगोनल प्लायर, अभी तो बताया था। अच्छा स्नीपर क्या होता है, जो बड़ी स्टील की सीट्स को काटता है, देखा हुआ है, दिखाता हूँ। स्टिप, स्नीपर, अब आपको मैं चित्र बता देता हूँ, फिर आप खुद ही बता देना कि सर इसकी फोटो किसके जैसी है। हाँ, ये रही, एक तो चित्र ये रहा, छोटा कर दो इसको, क्या ये इसके जैसा है क्या। उसके बाद प्लायर, प्लायर का चित्र भी देख लो, क्रिम्पिंग प्लायर, खुद ही देख के बता देना। प्लायर, अब मुझे बताओ इन दोनों में से, चलो छोड़ो, इन दोनों में से इसकी शक्ल किससे मिल रही है, सर क्रिम्पिंग प्लायर से।
तो हैंड क्रिम्पिंग प्लायर है। रुक भैया, तू कहाँ जा रहा है? हैंड क्रिम्पिंग प्लायर, ठीक है। हाँ सर, मैंने आपका बैच लिया हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। हाँ हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर सबसे उपयुक्त होता है? विच प्लायर इज बेस्ट सुटेड टू होल्डिंग द ऑब्जेक्ट? यूज नोज प्लायर, साइड कटिंग, डायगोनल या वायर स्ट्रिपर? सर वायर स्ट्रिपर से तो क्या है, इंसुलेशन हटता है, हटाओ इसको। अब बताओ, प्रयुक्त वस्तु का मतलब समझे? जैसे मान लो यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कौन सा, प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर यूज में लेंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, लॉन्ग नोज प्लायर, ताकि ये आसानी से संकीर्ण भाग पे, प्रयुक्त का मतलब क्या है, संकीर्ण, छोटे, इंग्लिश वाले ध्यान रखो डीपली, इनके अंदर क्या है, नोज प्लायर, और नोज में भी ऑप्शन अगर लॉन्ग नोज हो तो फिर आंसर वो होगा। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर बिकॉज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, इसमें तारों में खराबी आ जाती है, इसमें विद्युत अपघटन होता है, या सभी? जल्दी बताओ, स्टार, जल्दी बताओ। वेरी गुड, काफी बच्चे यहाँ फंसे नहीं है, है ना। सर अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है? सर अपघटन की प्रक्रिया होती है, यदि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा डाली जाएगी तो ये मूल पदार्थ टूट जाता है, इसे कहते हैं अपघटन, है ना। अच्छा, तारों में खराबी आ जाती है, विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए तार का प्रयोग करोगे तो भैया करंट आएगा, तारों में खराबी थोड़ी ना आएगी। इंसुलेशन में खराबी आती है, तार और केबल में फर्क बताया था मैंने आपको। इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, यस, इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या है कि सर ये H2O जो है वो दो भागों में टूट जाता है, H+ और OH, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आवेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन को कहते हैं आवेशन हो जाना, आवेशन हो जाना। तो भैया ऑल वाले गए काम से, आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा, 64वां, ठीक है। हाँ समझ में आ गई, आ गई। नेक्स्ट, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक बताओ। द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज टू कनेक्शन ऑफ द फ्यूल वायर ऑफ एक्सटिंग्विशर। बताओ, सैंड होता है क्या? सर सैंड तो बिजली के लिए कर सकते हैं अगर कुछ नहीं हो तो। सर जल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे कागज हो, कपड़ा हो, इनके लिए कर सकते हैं, तो इसको भी हटाओ, बचा क्या है, सोडा अम्ल लगा दो, ठीक है। हाँ क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, एक नियंत्रक मूल रूप से क्या है? अ कंट्रोलर इज बेसिकली एक सेंसर है, एक कंपेरेटर है, एक एम्पलीफायर है, एक क्लिपर है। सर क्लिपर का मतलब तो क्या होता है, काटने वाला, क्या होता है, काटने वाला। क्या स्विच केवल, क्लास रुकी है क्या? चल तो रही है यार, चल रही है ना क्लास? सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या, जल्दी बताओ। क्लास रुकी भी है या चल रही है, जल्दी बताओ। चल तो रही है क्लास, है ना। हाँ जी, चलो, रुक गई थी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है? हैमर क्लासिफिकेशन। सर एक तो मुझे पता है, हैमर का भार के हिसाब से होता है, तो भार वाला कहाँ है सर? ये तो हील का आकार लंबाई दे रखा है, ये रहा भार। और दूसरा देखो, वेट और लेंथ ऑफ हैंडल और फ्रेम, और ये, हाँ मैंने बताया था, या तो आप पेन के आधार पर करोगे, जिसमें आता है पहला बॉल पेन, क्रॉस है, फिर क्रॉस आता है ना। तो या तो पेन के आधार पर होगा, या फिर किसके आधार पर होगा, इसको पेन भी कहते हैं, पिन भी कहते हैं, ठीक है। और या फिर किसके आधार पर होगा, वजन के आधार पर। तो एस पर ऑप्शन चलना है, एस पर ऑप्शन चलोगे तो क्या आ जाएगा, शेप एंड वेट, ढांचे के आकार और इस पर, ठीक है। हाँ जी सर, शाबाश, क्लियर क्लियर। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखा है केवल, केवल है इसलिए गलत है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, की वेज काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का यूज करते हैं? विच चीजल इज यूज फॉर की वेज? जल्दी बताओ, की वेज को काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का यूज करते हैं? तो इसको आप याद रखेंगे, हम कौन सी कैप प्रकार की छेनी का यूज करते हैं, कौन सी छेनी का यूज करते हैं, कैप टाइप। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। की वेज यानी कि धातुओं का जो खोल होता है ना, उसको काटने के लिए कैप प्रकार की छेनी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने रिकॉर्ड में रखना, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बिना डेटा चेंज हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा कि किसका स्क्रीनशॉट लेना है।
पाइप के अंदर की ओर चूड़ी थ्रेड काटने के लिए किस प्रकार का औजार काम लेते हैं? विच टैप इज यूज फॉर विच टूल इज यूज टू कट द थ्रेड? बताओ, थ्रेड के लिए क्या टैप काटते हैं, ट्यूब लिंक कर्तक काटते हैं, पाइप काटते हैं या डाई काटते हैं? सर डाई क्या होती है? तो ध्यान रखना, जब एक जैसे, क्या पूछ रहे हैं सर? 67 और 68 को रिपीट करना है। वो बीच में क्वेश्चन गायब है। अच्छा, 67 करा तो दिया यार, ऐसे मत करो यार, करा तो दिया आपको। हैप्पी, करा तो दिया बेटा, है ना? चलो चलो, इसका बताओ। पाइप के अंदर की छुड़ी को काटने को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? टैप। क्या समझा रहा था मैं? हाँ, डाई। सर डाई का प्रयोग कहाँ होता है? जहां एक जैसी बहुत सारी चीजें बनानी होती है। जैसे मान लो ये मुझे रिमोट बनाना है, तो कंपनी वाला बार बार ऐसा साँचा बनाएगा क्या? तो वो एक डाई बना देता है, जिससे ऐसे ऐसे साँचे बहुत सारे एक साथ ही बन जाते हैं। तो एक से ज्यादा खांचे बनाने के लिए डाई का यूज किया जाता है। कर्तक काटने वाला होता है। आंसर क्या हो जाएगा? टैप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइल? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? गोलाकार फाइल, आयताकार, त्रिकोण या सपाट फाइल? बताओ, इनमें से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। क्या ट्राइंगुलर फाइल नहीं होती? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ट्राइंगुलर फाइल होती है सर, फ्लैट होती है, रेक्टेंगुलर होती है, लेकिन वर्गाकार नहीं होती। ठीक है, स्क्वायर फाइल्ड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोस्टेट इज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन अकॉर्डिंग टू। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? नाम से नहीं पता चल रहा? थर्मोस्टेट, थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, और स्टेट का मतलब होता है स्थिर। यानी कि वह युक्ति जो तापमान को स्थिर रखती है उसे क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट। खत्म बात। क्लियर? आसान क्वेश्चन। सुपर इनेमल गेज किसके द्वारा मापा जाता है? द गेज ऑफ सुपर इनेमल वायर इज। स्क्रू गेज के द्वारा, तार गेज के द्वारा, हस्त के साथ या स्टील रूल के साथ? आप बता दो भैया, सुपर इनेमल हो या कोई भी गेज हो। अब आप में से सुपर इनेमल का मतलब कौन समझता है? जल्दी बता दो। सुपर इनेमल क्या होता है? सुपर इनेमल क्या होता है? जल्दी से बताओ। देखो, किसी भी तार को लपेटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुपर इनेमल कर देना। तो कोई भी वायर हो उसको मापने को क्या कहते हैं? वायर गेज। वायर गेज की मदद से करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी चीजें वो के वो है। ठीक है, हाँ। स्क्रू गेज नहीं, वायर गेज। तुष्ट। नेक्स्ट, इंसुलेशन ऑफ वायर्स जनरली रिमूव्ड बाय। तार के रोधन और इंसुलेशन को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? फ्लैट फायर के द्वारा, वायर स्ट्रिपर, पाइप रेंच या स्क्राइबर के द्वारा? तो आप सभी को पता है वायर स्ट्रिपर के द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है ना? वायर स्ट्रिपर के द्वारा हटाया जा सकता है इंसुलेशन। ठीक है, हाँ। सर 67 और 68 नहीं हुए क्योंकि वीडियो बीच में रुक गई थी। अरे दुष्ट कहीं। 67 और 68, ये रहा 67। ये कह रहा है फ्यूज सर्विसेज प्रोटेक्शन देता है। मैंने समझाया था, शॉर्ट सर्किट हो तो पहला उत्तर यही सही है। शॉर्ट सर्किट के साथ ओवर करंट हो तो ये सही है। अगर ये दोनों दे रखे हो, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, तो दोनों सही है। यानी कि अगर ऑप्शन ई में आपको बी एंड सी लिखे तो पहले नंबर पर ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि एचआरसी दोनों से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये समझाया मैंने। अगर ये नहीं है तो इन दोनों में से बेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये है 67। 68 में मैंने क्या समझाया कि भैया फ्यूज का प्रोटेक्शन जो घरों में एमसीबी होती है वो अगर किया जा सकता है तो वो 60 एम्पियर पर किया जा सकता है ना, मैक्सिमम। लेकिन उसको कहां तक यूज कर सकते हैं? तो वो है 100 एम्पियर तक। ठीक है, इस हिसाब से 100 लगाया। क्लियर? क्लियर। ये हो गए तुम्हारे 66 और 67 दोनों। कहां गया ये? अगर टेनन शॉ की दांत घिस जाए तो उसे तेज करने के लिए क्या कहते हैं? इफ अ टीथ ऑफ टेनन शॉ इज worn आउट तो क्या किया जाएगा? अब टेनन शॉ देख लो। टेनन शॉ,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा टेनन शो। अगर टेनन शो की दांतें घिस जाती है, इसकी ये जो दांत है ना, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, ये इस तरह से होती है, ठीक है। अगर ये दांतें घिस जाए तो क्या करोगे? पहले तो देखो इसकी दांतें कैसी है, तो आप कहोगे सर त्रिभुजाकार है। तो भैया त्रिभुजाकार फाइल से इसको घिसेंगे। तो अगर टेनन शो की दांतें घिस जाए तो तेज करने के लिए क्या करोगे? आपके दांत खराब हो जाए तो क्या करेंगे? ब्रश करेंगे। उसी तरह से टेनन शो की दांतें घिस जाती है तो यहाँ ट्रायंगुलर शो से क्या करते हैं? साफ करते हैं। उसे टेपर करेंगे क्या? नहीं सर। उस दांतों को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो मटेरियल पिघल जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इसको जमीन पर घिसेंगे, जमीन पर घिसने से खराब हो जाता है। तो मैंने फोटो भी बता दी आपको, संरचना भी बता दी। लोहे की चद्दर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मान लो ये लोहे की चद्दर है जिसको यूं लपेट के लेके आए हो आप, इसको मुझे सीधा करना है, सीधा करना है। तो भैया कैसे करोगे? धीरे धीरे करोगे। धीरे धीरे किससे किया जाता है? मैलेट से, आरी से, सपाट से, या ड्रिलिंग मशीन से? सर ड्रिलिंग मशीन से तो क्या होगा? छेद होगा। सपाट फाइल, इसको साफ थोड़ी ना करना है, इसको सीधा करना है। 100 से काटा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? मैलेट। बात समझ में आई? आई। क्लियर? क्लियर। इस ऐसी फोल्ड होती है ना, इसको सीधा करने के लिए। नेक्स्ट, बीटा बैकस्टेटर मेथड इज यूज फॉर ऑफ द कटिंग ऑफ, खाली जगह के लेपन के लिए बीटा बैकस्टेटर टेक्निक यूज की जाती है। ये याद रखना, इसको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। और ये एक मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, बताओ क्या किया जाता है? जो भी आपकी प्लेट्स है ना, जो भी मेटल की प्लेट्स है, इन मेटल की प्लेट्स की ये जो थिकनेस होती है ना, उसको मेजर किया जाता है। तो थिकनेस को मापा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। बेंच वॉइस का आकार किस में व्यक्त किया जाता है? द साइज ऑफ बेंच वॉइस इज मेजर्ड। बेंच वॉइस दिखा देता हूं। भले कितने लंबे हंसते हैं। ये रही आपकी बेंच वॉइस। अब बताओ क्या हो जाएगा? बेंच वॉइस किसके आकार पर व्यक्त होता है? देखो, बेंच वॉइस में जॉब कहाँ रखोगे? सर जॉब रखेंगे इस जबड़े में। तो इसी जबड़े के आकार पर होता है, इसे क्या कहते हैं? जॉ या जबड़ा। इसी के आधार पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की चौड़ाई के आधार पर। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 80, डिवाइस व्यक्त किया जाता है, द साइज ऑफ डिवाइस एक्सप्रेस, चूल से बिंदु तक की दूरी, दोनों टांगों के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, उपरोक्त में से कोई भी एक मान। कौन सा डिवाइस? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ देना, क्योंकि इसने लिखा नहीं कौन से डिवाइस की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, और तुम लोग आंसर कैसे दे रहे हो दुष्ट? इसने डिवाइस लिखा ही नहीं और आप आंसर भी दे रहे हो। कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हो आप, अद्भुत। इसने लिखा है कौन सा डिवाइस है? एक गामा वाले लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। अरे यहाँ कोई डिवाइस का नाम लिखा है, आंसर कैसे दे रहे हो? तो ध्यान रखना, इसमें डिवाइस का नाम नहीं लिखा है, इसमें कोई भी उत्तर नहीं है, ठीक है। हाँ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, पैरेलल ब्लॉक इज यूज फॉर, जल्दी बताओ पैरेलल ब्लॉक किसमें यूज किया जाता है? पैरेलल ब्लॉक क्यों क्यों यूज किया जाता है? पैरेलल ब्लॉक देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपको ये बड़ी कोई धातु की शीट है, इसको उठानी है। अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ पर उठाएगा तो ये नीचे गिर जाएगी। इसको ऐसे बनाओ, ये मान लो एक धातु की कोई प्लेट है, इसको एक आदमी उठाएगा तो ये नीचे गिर जाती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, दूसरे आदमी को भी खड़ा कर देते हैं। इसको समझो ये क्या है? पैरेलल। ये क्या है? इससे क्या हो जाएगी? धातु परफेक्ट रहेगी। अब इसी को यहाँ लगाओ। चिपिंग करते समय जॉब को सहारा देती है, हेक्सो काटते समय जॉब को सहारा देती है, ड्रिलिंग करते समय, या उपरोक्त तीनों स्थितियों में सहारा देने के लिए। ये लो भैया, खत्म बात, ठीक है। कुछ भी करो ये सहारा देगी, ठीक है। चलो, वेरी गुड, शाबाश, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में सीतक का यूज क्यों किया जाता है? कूलेंट इज यूज फॉर ऑपरेटिंग द ड्रिलिंग एंड कटिंग।
ड्रिलिंग और कटिंग करने समय अपन कूलिंग का यूज क्यों करते हैं बताओ? केवल जॉब को ठंडा करने के लिए, जॉब यानी कि वो वस्तु जिस पे कार्य किया गया है, कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए, चिप्स को ठंडा करने के लिए, या फिर दोनों को ठंडा करने के लिए? बताओ जल्दी बताओ किसके लिए किया जाएगा? तो भैया चिप्स जो कटती है ना, उसको ठंडा करने से कोई मतलब है क्या? नहीं। लेकिन गौर से देखो, जॉब को ठंडा और कटिंग टूल, ये देखो कटिंग और जॉब दोनों को करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छिद्र की चूड़ियां काटने के लिए टैप को पहले कहां घुमाया जाता है? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और फिर कुछ देर बाद उसे वामावर्त घुमाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। टू कट द थ्रेड आफ्टर द रोटेशन ऑफ द टैप ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रोटेट टू एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या है? अब इंग्लिश वाले पढ़ो, मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन हिंदी में समझ में आएगा कि पहले आप कोई काम कर रहे हो, पहले आपने दक्षिणावर्त घुमाया है, उसके बाद वामावर्त घुमाया, इसका कारण क्या है? समझ में आया हिंदी में? ताकि चिप्स टूट जाए, चूड़ियां काटते समय विश्राम आ जाए, सही चूड़ियां काटी जा सके, या टैप को दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए? तो बताओ क्या हो जाएगा जल्दी। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ो इसको, जो इंग्लिश इंग्लिश गूंजते हैं, पढ़ो। प्रॉपर इंग्लिश लिखी हुई है, टू कट द थ्रेड आफ्टर द रोटेशन ऑफ द ट्रैप क्लॉकवाइज। अब इसको समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा। मान लो आपने एक जॉब बनाया, मान लो ये जॉब बनाया है ना, इस जॉब के जैसे ही बनाओगे ना, तो यहाँ पर छोटे 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 क्या आते हैं? फर रह जाते हैं, है ना, छोटे छोटे भाग रह जाते हैं। उसको साफ करने के लिए पहले तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे, ताकि आसपास की चिप्स क्या हो जाए? अलग हो जाए, और अपने को जॉब प्लेन मिले, ताकि धातु की चिप्स काटी जाए। बात समझ में आ गई? आ गई। एक्स्ट्रा, इसका आंसर क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा धातु की चिप्स क्या हो जाए? टूट जाए। समझ में आई? आई। क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? हैमर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बताओ। लंबाई के आधार पर? नहीं सर। पिन के आधार पर और तोल के आधार। तोल का मतलब वही होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ये ठीक है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट। हेक्सो ब्लेड की लंबाई मापी जा सकती है, ये वो क्वेश्चन है जो पिछला वाला था ना। हेक्सो ब्लेड की लंबाई किस में मापी जाती है? अब हेक्सो ब्लेड क्या होती है? आरी। बताओ इसकी लंबाई किससे मापी जाएगी? दोनों पिन और होल के केंद्रों से, यानी कि ये और ये इनके बीच की दूरी से। ठीक है सर। दोनों सिरों के बीच की दूरी से, दोनों पिनों के बीच के बाह्य दूरी से, या इससे? जल्दी बताओ। आराम से, आराम से देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक सिरे से दूसरे सिरे का, एक सिरा कहाँ है? ये। और दूसरा सिरा कहाँ है? यह। तो क्या यहां तक दूरी है क्या? नहीं, ब्लेड तो यहां तक ही है। खत्म। दोनों पिन के होल के केंद्र से, सर ये पिन का होल ये रहा, कलर चेंज कर देता हूं, ये पिन का होल ये रहा, ठीक है, और ये पिन का होल ये रहा, इसके बीच की दूरी एग्जैक्ट यही है, इन दोनों पिनों के बीच की दूरी। ठीक है, हाँ। चलिए शाबाश। ओके, तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको देखा और सीखा अच्छे से। ठीक है, घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहो। ठीक है, क्लियर? क्लियर, हाँ। और कुछ बच्चे कहते हैं सर ये मोबाइल हाथ में क्यों रखते हैं? क्योंकि सामने क्या है कि मेरे कमेंट चल नहीं रहे। ठीक है, और इसलिए इसमें आपके कमेंट देखने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सर स्टोनो वालों के कितने नंबर है वो आपके लिए दीवान सर बता देंगे। और सर सी ऑप्शन भी बताना। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है? दोनों पिल के बाह्य सिरे से, क्या ये बाह्य सिरे से दूरी है क्या? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। सर न्यूमेरिकल भी लाएं बेटा, हर चीज अपने समय पे आती है। आपका ब्याह क्या 10 साल की उम्र में हो जाता है क्या? नहीं, है ना। हाँ, शादी की भी उम्र होती है ना, बूढ़े होने की भी उम्र होती है ना। तो जब आपकी उम्र हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, उस समय आपके लिए न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। ठीक है, हाँ।
सर दीवान सर की एकेडमी में आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, वहां हमारे जैसे ही अच्छे बेहतरीन टीचर आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।